बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 5। पहला न्यूमेरिकल है 5.1। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स हैं ऑफ टू स्फीयर ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। हर मैस जो है 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। M1 भी और M2 भी 1000 किलोग्राम है। When they are kept at a distance of 0.5 मीटर, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है। तो ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक F बराबर होता है G(m1 m2 बाई डी स्क्वायर। F बराबर होता है G(m1 m2 बाई डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 6.673 10⁻⁻11 1000। फिर एक बार लिखेंगे M2 की भी कीमत 1000 है बाई 0.5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो F का आंसर होगा 2.67 10⁻⁻4 2.67 10⁻⁻4 न्यूटन। फाइव 5.2 Gravitational force between two identical spheres is 0.006673। फोर्स जो है 0.006673 मीटर है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स M1 और M2 बिल्कुल एक जैसे हैं। इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ये M है, दोनों M हैं। क्वेश्चन मार्क। When they are kept at a distance of 1 मीटर, उनके माबैन जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें 6.673 10⁻⁻11। M1 और M2 एक जितने हैं और इसको हमने सपोज किया हुआ है कि दोनों M हैं। M बाई और D जो है 1 का स्क्वायर। F की वैल्यू जो है 0.006673 F की वैल्यू है। तो M मालूम करने के लिए इसके साथ जितनी भी कीमतें हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको दूसरी तरफ लेके आएंगे। 0.006673 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, 1 ही होता है। और ये वाली जो मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगी 6.673 10⁻⁻11। और अब M और M मिलकर स्क्वायर बन जाएंगे। हम M मालूम करना चाहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो M का आंसर जो है M जो है वो 10,000 किलोग्राम। दोनों मैसेज जो हैं साथ ही ईच लिख लेना चाहिए। दोनों मैसेज जो हैं 10,000 किलोग्राम की हैं। 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मास। मास को हम M लिख दें। मार्स को मरीख पर जो है G की कीमत मालूम करें।
दी मैस ऑफ मार्स इज, मैस को m लिख दें, मैस को m लिखें, m लिखते हैं 6.42 10 रेज़ पावर 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम। एंड द रेडियस इज, रेडियस को r से लिखते हैं, r इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर। किलोमीटर को बेस यूनिट में बदलेंगे, किलो ख़त्म करेंगे और किलो कितना होता है 10 रेज़ पावर 3। किलो की कीमत लिख लेंगे, ये प्रीफिक्स ये मीटर में तब्दील हो जाएगा, प्रीफिक्स किलो जो है ख़त्म हो जाएगा, इसको बेस यूनिट में तब्दील कर दिया गया है। अब हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, जी जो होता है बराबर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू जो होती है जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। यहाँ पे मार्स के लिए एम लिख सकते हैं, जी की वैल्यू जो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 मल्टीप्लाई 6.42 10 रेज़ पावर 23 बाई आर की वैल्यू है 3370 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है मार्स पर, मरीख पर कितनी होगी 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5.4 द acceleration on the surface of moon, the gravity acceleration एट द सरफेस ऑफ मून, मून लिख दें या सिर्फ m लिख दें, कितनी कीमत है इसकी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कीमत है। ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 10 रेज़ पावर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेयर द रेडियस इज, रेडियस को r लिखते हैं, r इज 1740 किलोमीटर। फिर इसको बेस यूनिट में बदल दें, 1740 10 रेज़ पावर 3 मीटर, इतना हो गया जी। फाइंड द मैस ऑफ द मून, मैस को m से लिख दें और हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, जी जो है जी m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मून के लिए m लिखते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1.62, जी की कीमत 6.673 10 रेज़ पावर -11 और m जो है मालूम करना चाहते हैं, r जो है 1740 10 रेज़ पावर 3 हो गया। m मालूम करने के लिए इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको शिफ्ट कर दें, रीअरेंज कर दें 1.62 ताकि m की कीमत मालूम कर सकें। डिवाइड की कीमत मल्टीप्लाई हो जाती है, 1740 10 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है 6.673 10 रेज़ पावर -11 इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो m के साथ जितनी वैल्यूज़ थी उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि m को मालूम कर सकें। m मालूम करने के लिए 1740 10 रेज़ पावर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाली कीमत जो है डिवाइड हो जाएगी। तो m का आंसर हुआ, मैस ऑफ मून है 7.35 10 रेज़ पावर 22 किलोग्राम।
value of g at the height of 3600 kilometer above the surface of earth. Calculate the value of g की कीमत बता दें कितनी होनी चाहिए। अगर कोई जिस्म जो है उसको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट, कितनी हाइट है जी, ज़मीन से बुलंदी है 3600 किलोमीटर, फिर इसको बेस यूनिट में बदलें 3600 10⁻³ मीटर हाइट हो गई। इतनी हाइट पर जी की वैल्यू को डिटरमिन करें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए इसका मैस होता है 6 10⁻24 किलोग्राम। गिवन में नहीं है तो हमें खुद लिख लेना चाहिए। और मैस ऑफ अर्थ के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि कैपिटल एम लिखें। तो हमें फार्मूले का पता है जी बराबर है GM बाई बटा जो है अब आर नहीं होगा, आर में कितना प्लस कर देंगे एच भी होगा। अर्थ का रेडियस और हाइट दोनों हो जाएंगी। जी बराबर है, कीमत वैल्यू पुट कर दें 6.673 10⁻⁻11। एम कितना है 6 10⁻24 बाई आर कितना है, आर हमें मालूम होना चाहिए, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 10⁻6, एच है 3600 10⁻³ होल स्क्वायर। तो जी की जो कीमत है अबाव द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन से 3600 10⁻³ मीटर पर जी की कीमत होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सिंपल करने के बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की कीमत बता दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की कीमत बता दें ड्यू टू द अर्थ। जब अर्थ होगा तो हमें मैस लिख लेना चाहिए और ये होती है 6 10⁻24 किलोग्राम, 6 10⁻24 किलोग्राम। वेयर द रेडियस इज, रेडियस को क्या लिखें, आर लिख दें। आर कितना है, आर है 48700 किलोमीटर। कन्वर्शन करें मीटर में 48700 10⁻³ मीटर, किलो ख़त्म हो गया। तो हमें मालूम क्या करना है, जी मालूम करना है। जी के लिए हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, ये होता है GM/r²। जी मालूम करना चाहते हैं और जी होता है 6.673 10⁻⁻11। एम जो है 6 10⁻24 बाई 48700 10⁻³ आर का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। और जी की कीमत कितनी है जी, इसको सिंपल करेंगे 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की कीमत होगी। 5.7 में द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैल्यू ऑफ जी जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है डी से लिख दें, आर से लिख दें। डी जो है वो 10,000 है,
1000 किलोमीटर, 10,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, जो डी की कीमत है या आर की कीमत है। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस मालूम करें। डी से लिखें डिस्टेंस को या आर से लिखें। जी के लिए है जी इज इक्वल टू बड़ा जी कैपिटल एम बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, इसको आर कह दें या डी कह दें। तो जी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया 4 और जी कितना है 673 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ डिटरमिन करना है बाई आर स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ होल स्क्वायर। एम मालूम करने के लिए इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट कर दें। तो रीअरेंज करने के बाद क्या होगा 4 10,000 10⁻³ होल स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई बाई बटा हो जाता है 673 10⁻⁻11। तो मैस ऑफ अर्थ जो है ये होगा 6 कह लें या 5.99 कह लें, 5.99 10⁻24 किलोग्राम की ये मैस होगी। मैस ऑफ अर्थ 5.8 5.8 में है एट व्हाट एल्टीट्यूड, कितनी बुलंदी पर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के कितनी हाइट होनी चाहिए, हमें हाइट मालूम करनी है। किस हाइट पर ये जो वैल्यू ऑफ जी होगी, जी एट सम हाइट h will become equal to 1/4 of the value of g on the surface of earth। गिवन में क्या है, गिवन में है बता दें वैल्यू की h की वैल्यू कितनी होगी। h की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं और क्वेश्चन में क्या है कि जो वैल्यू ऑफ g एट हाइट h बुलंदी पर जो जी की कीमत है 1/4 टू दैट ऑफ दी वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ हो जाए। हमें जी एच के लिए मालूम होना चाहिए, हम जी एच की बजाय इसकी वैल्यू पुट कर दें। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। जी एम, अब इसमें हाइट है, सिर्फ आर नहीं लिखेंगे, इसमें एच को शामिल करेंगे, आर प्लस एच स्क्वायर 1/4 वेयर द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जी की हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 जी एम बाई आर स्क्वायर। सेम वैल्यू ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कैंसल ईच अदर। तो कितना हो गया 1/r प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर। हमें h मालूम करने के लिए इसको सिंपल करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए पहले इसका स्क्वायर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए टेकिंग बोथ ऑन बोथ साइड द स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/r प्लस एच इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट होगा 2r, इसका स्क्वायर कितना होगा 2r होगा। इक्वेशन में वैल्यूज़ को या तो उल्टा दें, रेसिप्रोकल ले लें, या क्रॉस की मल्टीप्लाई कर दें। तो जो क्रॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा r प्लस एच इज इक्वल टू 2r।
2r 1 से मल्टीप्लाई होगा, r प्लस h 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब h मालूम करना चाहते हैं, शिफ्ट r 2r माइनस r, तो h का आंसर कितना हो जाएगा, h का आंसर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी बुलंदी होनी चाहिए, उस की बुलंदी होनी चाहिए उस जिस्म की, कितनी बुलंदी पर h हमें मालूम करना था, कितनी बुलंदी पर ये जो वैल्यू ऑफ GH है 1/4 ऑफ G हो जाए तो h का आंसर होगा। इसे हम कहेंगे r को हम क्या कहते हैं, r इज दी रेडियस ऑफ अर्थ। h कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ के ये बराबर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ, या सिंपली r कह दें। आज 5.9 A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above the earth। हाइट है 850 किलोमीटर। फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाइट कितनी है, क्वेश्चन नंबर है 5.9। हाइट है 850 किलोमीटर, तो ये होगा 850 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ये हाइट है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें, v ऑर्बिटल क्वेश्चन मार्क, और इसमें क्या है जी, ये है ज़मीन से एक पोलर सैटेलाइट जो है 850 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर चल रहा है। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बता दें तो मैस ऑफ अर्थ लिख लें। इसका हमें मालूम है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो v0 होता है GH फार्मूले के मुताबिक इंटू r प्लस h। अब GH की वैल्यू पुट कर लें, आसानी हो जाएगी। GM/r प्लस h का स्क्वायर, GH की वैल्यू डाल दी है इंटू r प्लस h, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है फार्मूले के मुताबिक, ये कैंसिल हो जाएगा। G की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 10⁻24 किलोग्राम। और r रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख लेते हैं डाटा में, r होता है 6.4 10⁻6 मीटर। 6.4 10⁻6, आगे प्लस लिखा हुआ है, आगे h है, h कितना है 850 10⁻³ होल रूट, सारे का स्क्वायर रूट है। तो ये v ऑर्बिटल जो है, जैसे v0 से ज़ाहिर करते हैं, इसका आंसर होगा 7431 मीटर पर सेकेंड। 5.10 में सैटेलाइट जो है 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। हाइट कितनी है 42,000, साथ लिखा हुआ है किलोमीटर, 42,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इतनी हाइट है सैटेलाइट की अबव द अर्थ। फिर हम अर्थ के लिए कितना लिखते हैं 6 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस भी लिख लेते हैं 6.4 10⁻6 मीटर अर्थ के लिए। तो मालूम क्या करें, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड बता दें, v ऑर्बिटल क्वेश्चन मार्क, फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। इसकी इक्वेशन क्या है v0 की, v0 होता है g at h इंटू r प्लस h होल स्क्वायर रूट। GH के लिए भी
हमें मालूम है GH होता है GM/R+H² और आगे कितना लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है R+H होल रूट। ये अकेली रकम है, ये स्क्वायर वाली है, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 6673 10⁻⁻11। m की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, मैं साफ अर्थ है 6 10⁻24 है। r की कीमत भी हमें मालूम होनी चाहिए 6.4 10⁻6 और h जो है 42,000 मल्टीप्लाई 10⁻3 होल। तो अब इसको सिंपल कर लेंगे, तो सिंपल करने से आंसर आ जाता है 2876। v ऑर्बिटल जो है 2876 मीटर पर सेकंड।